देश और दुनिया हाईटेक हो रहा है। हाईटेक होते इस युग में हर लोग नई चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। नई दिल्ली में एक घटना ऐसी हुई जिसमें हाईटेक लॉक की वजह से कई लोगों की जो जान है वो चली गई है। दरअसल एक बिल्डिंग में और जो फ्लैट है उसमें आग लगी और जब लोग निकलने की कोशिश करने लगे तो उस फ्लैट की जो ऑटोमेटिक लॉक थी वो फंस गई थी। जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है एक बिल्डर के दफ्तर में है जिनका बिल्डिंग का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं सत्य ऋषि ग्रुप, और पटना में कई जो हाईटेक बिल्डिंग है वो बनाते हैं, नई नई चीज़ों को ये अपने बिल्डिंग्स में लगाते हैं। और देखिए एक हाईटेक लॉक है और इस लॉक में कई खूबियां हैं। पहला आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट, यानी कि ये लॉक फिंगरप्रिंट से भी खुल जाएगा। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पे एक कार्ड बना है, यानी इस लॉक को खोलने के लिए इससे अपडेटेड जो कार्ड होगा इसके सॉफ्टवेयर का, उसको आप जब यहाँ लगाएंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। फिलहाल ये कमरा बंद है, हम दूसरे कमरे में चलते हैं जहाँ कुछ लोग बैठे हैं और इस लॉक के बारे में समझेंगे कि आखिर इस लॉक की खूबी क्या है और आपातकाल के समय इसका नुकसान क्या है, किस तरीके से जो लोग हैं वो फंस सकते हैं। देखिए ये लॉक यहाँ पे भी लगा है, फिलहाल ये दरवाज़ा लॉक है। हम नॉक करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो गेट है वो खुलता है। देखिए जब गेट को खोला गया तो यहाँ पे ब्लिंक हुआ और कई जो डिजिट्स हैं वो आप देखे होंगे कि डिजिट आपको नज़र आ रहा होगा। ये फिलहाल ये जो गेट है वो खुल गया और जिन्होंने इस गेट को खोला वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसे आपने इस गेट को खोल दिया? यार ये रिमोट से, ये रिमोट है, इसको प्रेस करने पे लॉक और अनलॉक होता है। यहीं से लॉक अनलॉक हो जाता है। कौन कौन सी सिस्टम है इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए? देखिए अंदर से अनलॉक करने के लिए दूर से ये रिमोट है और वहाँ गेट के पास जाके दो तरह की चीज़ें हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक बटन है जिसको दाबने पे ओपन हो जाता है। अगर किसी तरह से कुछ काम नहीं कर रहा है तो एक मैनुअल स्विच है जिसको घुमाने से, राइट लेफ्ट करने से लॉक और अनलॉक होते हैं। हमको थोड़ा आप समझाएं इस लॉक के बारे में, क्योंकि हाईटेक चीज़ें हैं और कभी कभी हाईटेक चीज़ें जानलेवा भी हो सकती है। देखिए यही वो लॉक है। एक तो आपने बटन जो रिमोट है उससे दिखाया, इसके अलावा इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? ये बटन है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन और ऑफ करने के लिए। अनलॉक हो गया, ये लॉक हो गया। अदरवाइज कभी अगर ये काम नहीं करे, वर्क नहीं करे, तो उसके साथ साथ ये मैनुअली है, ये स्विच है, इसको घुमाने से देखिए अनलॉक अनलॉक, इससे भी लॉक हो गया, अनलॉक हो गया। अच्छा, आपातकाल के समय अगर कुछ लोग अंदर फंसे हैं, अचानक से इसकी बैटरी खत्म हो जाए तो इसको कैसे ऑपरेट करें? इसके थ्रू ये मैनुअली है, ये जो घुमाया जाता है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो मान लीजिए बैटरी खत्म होने पे हो सकता है कि ये काम करना बंद कर दे, परंतु ये जो स्विच है ये आप इससे आप ओपन कर सकते हैं। और अगर ये बाहर की ओर हम चलें, हम चाहेंगे बाहर चलें, और अगर हम बाहर में हैं, अरे हम चाहेंगे भाई हमारे सहयोगी भी बाहर आए। हम अगर बाहर हैं और ये दरवाज़ा बंद है, आप भी बाहर हैं, तो इसको फिर कैसे ऑपरेट कीजिएगा? इस आप देख रहे होंगे यहाँ फिंगरप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट से एक होता है, ओपन हो गया। दूसरा पिन है, इसमें पिन डाल के ओपन होता है। तीसरा ये कार्ड है, कार्ड से ओपन होता है। चौथा ये RFD ये चिप है। 4-5 बाहर से ओपन करने के लिए 6-7 तरह की चीज़ें हैं जो आप ओपन कर सकते हैं। आपातकाल के समय घटना एक हो गई है दिल्ली के अंदर, बिल्डिंग में आग लगी और जब लोग स्केप करना चाह रहे थे तो ये लॉक नहीं खुला। कई बिल्डिंग में आपने ये लॉक को लगाया है, हाईटेक बिल्डिंग अभी पटना में बनाते हैं, क्या कारण रहा होगा? देखिए बाहर से तो हम नहीं समझ रहे हैं कि इमरजेंसी हुई होगी। जब भी इमरजेंसी हुई होगी अंदर से हुई होगी, लोग अंदर होंगे। तो अंदर में मैंने जैसे बताया कि एक स्विच है मैनुअली, अगर किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिकली कुछ दिक्कत होती है तो वो स्विच से आप घुमा के राइट हैंड लेफ्ट करके अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ इसमें त्रुटियां क्या आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे ये जो बॉडी है इसका, ये मेटल भी है, कुछ रबर भी है, कुछ फाइबर भी है, मिक्स टाइप का है। अब कभी मान लीजिए इसमें आग लगे या फिर कुछ लगे तो क्या स्टक कर जाएगा, क्या काम करना बंद कर देगा, ये तो अभी तक मैंने नहीं जाना है। ये तो जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे यूज करेंगे हम लोग, इनकी त्रुटि सामने आएगी। देखिए कई बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई है, हाईटेक बिल्डिंग पटना में बना रहे हैं और हाईटेक जो चीज़ें हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। इनके खुद चैम्बर में ये जो हाई सिक्योरिटी लॉक है वो लगा है और निश्चित तौर पर जो घटना दिल्ली के अंदर हुई जिसमें दर्दनाक मौत कुछ लोगों की हुई है, उसके बाद इनका भी मानना है कि नई जब चीज़ें आती है तो उसके उपयोग के बाद उसके अंदर क्या खामियां हैं वो सामने आती है। फिलहाल ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस लॉक का, इसमें आपको मेटल पार्ट नज़र आएगा, इसके पीछे रबर का पार्ट नज़र आएगा, उसके पीछे प्लास्टिक का पार्ट नज़र आएगा, और अगर बिल्डिंग में आग लगी तो जो प्लास्टिक
के पार्ट्स हैं, जो रबर के पार्ट हैं, वो गले होंगे, जिस वजह से इसका जो फंक्शन है वो उसमें रुकावट आई और लॉक आपातकाल के समय नहीं खुल पाया। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज, पटना।